नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बंगारा सर में। आप जिस प्रकार से कमेंट के माध्यम से मुझे प्यार दे रहे हैं, आप देते रहें। देखिए, आज का मेरा टॉपिक जो है वो गणित से है और वर्गमूल से विशेष जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कई प्रतियोगी परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं, आज उनके आधारित टॉपिक लेके आया हूं। तो ये पहला प्रश्न √6 प्लस √6 प्लस √6 डैश 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 अनंत तक लिखा हुआ है। अगर इस प्रकार का प्रश्न आपको पेपर में मिले, कुछ नहीं करना है, आपको यहां देखना है दी गई संख्या कौन सी है, 6 लिख लीजिए 6। अगर दी गई संख्या 6, जो भी संख्या दी गई है उसकी आपको क्रमागत खंड करने हैं। क्रमागत खंड कौन से होते हैं? जिन खंडों में एक का अंतर होता है वे कहलाते हैं क्रमागत खंड। तो 6 के क्रमागत खंड क्या हुए? 2 और 3। 6 के क्रमागत खंड हो गए 2 और 3। अगर दोस्तों यहां प्लस का चिन्ह है तो बड़ा खंड उत्तर होगा, अगर यहां माइनस का चिन्ह है तो छोटा खंड उत्तर होगा। बस हो गया सवाल आपका। देखिए, चूंकि यहां प्लस का चिन्ह है इसलिए बड़ा खंड उत्तर हो गया आपका 3। खत्म हो गया सवाल। अब आप बताइए मुझे, दूसरा प्रश्न मैंने लिख दिया है √20 माइनस √20। बताइए 20 के क्रमागत खंड कितने होते हैं? पता लग गया होगा आपको, 4 और 5 20 के क्रमागत खंड होते हैं। चूंकि यहां माइनस का चिन्ह है इसलिए यहां छोटा खंड उत्तर होगा और हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? 4। अगला प्रश्न आप सोच रहे होंगे कि 3 के क्रमागत खंड तो होते ही नहीं है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अगर 3 के क्रमागत खंड नहीं होते हैं तो इससे ठीक बड़ी वाली वह संख्या देखनी है जिसके क्रमागत खंड होते हों। 3 से बड़ी 4, 4 के क्रमागत खंड नहीं होते हैं, 5 के नहीं होते हैं, फिर कितने के होते हैं? 6 के। कितने होते हैं? 2 और 3। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों का उत्तर हमेशा ये क्रमागत खंड कितने हुए? 2 और 3, तो उत्तर आएगा 2 व 3 के मध्य। बस खत्म हो गया सवाल भाई साहब। अगर यहां माइनस का चिन्ह होता तो क्या करते? अब 3 से छोटा देखिए जिसके क्रमागत खंड होते हो, 3 से छोटा कितना होगा? 2, और 2 के क्रमागत खंड होते हैं 1 और 2, तो उत्तर हो जाता 1 और 2 के मध्य। चौथा प्रश्न आपके सामने है √13 माइनस √13 माइनस √13। मैंने बताया था पिछला प्रश्न। आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप सोच रहे होंगे √13 है, इसे ठीक पीछे जाना है जिसके क्रमागत खंड होने हैं। अब 13 से ठीक पीछे पहुंचे 12। जरूरी नहीं है 12 के क्रमागत खंड हो, 11 कुछ भी हो सकता है और छोटा पहुंच सकता है, लेकिन 12 का होते ही 12 के क्रमागत खंड कितने होते हैं? 3 और 4। 12 के क्रमागत जो खंड हैं वो होते हैं 3 और 4, तो उत्तर हो जाएगा 3 व 4 के मध्य। अगला प्रश्न थोड़ा अलग टाइप का है। √8, यहां गुणा का चिन्ह है बीच में, √8 और अनंत तक है। देखिए, कभी भी आपका अगर प्रश्न इस प्रकार का मिले, या 8 मिले, 10 मिले, 20 मिले, 50 मिले, तो और अनंत तक ये लिखा हुआ हो, तो ध्यान रखना बहुत आसान इसका ट्रिक है, जिसमें दी गई संख्या ही उत्तर होती है। दी गई संख्या कितनी है? 8, तो इसका उत्तर 8 हो जाएगा। अगर ये √10 होता तो इसका उत्तर 10 हो जाता, 12 होता 12 हो जाता, 7 होता 7 हो जाता। अगला प्रश्न थोड़ा अलग है, इससे थोड़ा, यहां अनंत है यहां अनंत नहीं है। ये प्रश्न बहुत ज्यादा मोस्ट है, आप थोड़ा 1-2 बार प्रैक्टिस करना है इस प्रश्न की। √7, इसमें अनंत नहीं लगा हुआ, केवल इसमें इतना ही बदलाव है, इसमें अनंत नहीं लगा हुआ है। करना क्या है? बहुत आसान ट्रिक के साथ करना है ये, कि जो दी गई संख्या है उसे आप लिख लेंगे 7। अब ये कितनी बार लिखी हुई है? 1, 2, 3, 4 बार लिखी हुई है, तो 2 की घात बनानी कितनी? 4। हमेशा 2 की घात बनानी है। अगर 4 बार लिखी हुई है तो 4 घात बनानी है, 5 बार लिखी हुई है 5 घात बनानी है, 3 बार लिखी हुई है 3 घात बनानी है। चूंकि 2 की घात 4 कितनी होती है? 16। अब 16 में से घटा दीजिए 1, 15, तो उत्तर हो जाएगा 7 की घात 15/16। हमेशा 1 कम करके ऊपर लिखना है और नीचे। अगर ये ऐसे होता, तो अगर ये 3 बार ही लिखा होता तो क्या होता?
अगर ये 3 बार लिखा होता तो क्या होता, मान लीजिए 7 की घात, तो 7 तो आप लिखते ही। अब 2 की घात 3 कितनी होती है, 8, तो 8 में से 1 घटा दीजिए, 7/8, खत्म हो जाएगा प्रश्न आपका। अब 7वां प्रश्न आपके हवाले करता हूं मैं। लिखा हुआ है √1 प्लस √1 प्लस, बताइए। आप सोच रहे होंगे एक के तो क्रमागत खंड होते ही नहीं है, ठीक बड़ा लेना है क्योंकि प्लस का चिन्ह है। कितना हुआ बड़ा, 2, क्योंकि 2 के क्रमागत खंड होते हैं 1 और 2, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1 व 2 के मध्य। लेकिन अगर ये माइनस में हुआ, अगर ये माइनस में हुआ तो उत्तर क्या होगा, अगर ये माइनस में हुआ तो उत्तर क्या होगा। अब माइनस में है तो पीछे की तरफ जाना है। अब 1 से पीछे जाएंगे तो बताइए जाएंगे, आप सोच रहे होंगे 0 के क्रमागत खंड कैसे होंगे, मैं बताता हूं आपको। 0 के क्रमागत खंड होंगे 1 और 0, क्योंकि दोनों का गुणनफल तो होता है 0, इसलिए मैंने आपसे कह दिया दोनों के क्रमागत खंड हो गए 0 और 1, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 0 व 1 के मध्य। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना। नमस्कार।